कहते हैं दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर के आएगा, फिर चाहे वह इज्जत हो या धोखा। याद रखिए, जिंदगी हमेशा एक नया मौका देती है, सरल शब्दों में उसे आज कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल सितंबर 2020 के इस विशेष एपिसोड में। इस एपिसोड में मैं बात कर रहा हूं कुंभ राशि के राशिफल की। और यह जो एपिसोड है, यह राशिफल, यह मून साइन पर आधारित है, आपकी राशि पर आधारित है या आपकी नाम राशि पर आधारित है। जिस ढंग से चाहें आप इस राशिफल का उपयोग ले सकते हैं। 1 सितंबर 2020 से लगा करके 17 सितंबर 2020 तक श्राद्ध पक्ष रहेगा, पितृपक्ष रहेगा। इस समय काल में पितृलोक से पितृ धरती पर इस आशा में आते हैं कि उनके परिवार के लोग, उनके वंश के लोग उनका श्राद्ध करेंगे, उनका तर्पण करेंगे, उन्हें तृप्त करेंगे। और जब पितृ तृप्त हो जाते हैं तब आपको वंश वृद्धि का, सुख शांति समृद्धि का आशीर्वाद दे करके जाते हैं। पितरों की तृप्ति से या पितरों के आशीर्वाद के बिना हम सफल नहीं हो सकते, यह ध्यान रखना चाहिए। सारे आवश्यक काम छोड़ करके इस पितृपक्ष में सिर्फ पितरों की सेवा करनी चाहिए, उनके पीछे दान धर्म करना चाहिए, उनके पीछे श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए, क्योंकि अर्पण और तर्पण का पर्व ही श्राद्ध कहलाता है। ठीक इसके अगले दिन 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक एक विशेष माह आने वाला है हमारे जीवन में, जो 3 वर्ष में एक बार आता है और जिसे अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। इस बार आश्विन मास पुरुषोत्तम मास बना है। तो अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में हर और धर्म कर्म दान पुण्य की गंगा बहती है। हर तरफ आपको भागवत कथा का आयोजन सुनाई देगा या फिर धार्मिक और मांगलिक कार्यों का आयोजन होगा। और यदि आप सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जा सकते हैं, आपके पास समय नहीं है, तो अपने घर में ही भागवत कथा का पाठ करें, गीता का पाठ करें, विष्णु की पूजा उपासना करें। आपके घर में जहाँ पर तुलसी का स्थान है वहाँ शालिग्राम भगवान को स्थापित कर दें और रोजाना शाम को वहाँ पर घी का दीपक करें। और यदि हो सके तो एक कार्य और करें, अपने आसपास शुभ स्थान पर, मंदिर के आसपास या मंदिर के प्रांगण में, चाहे पीपल का पौधा हो या वटवृक्ष का पौधा हो, अपने हाथों से रोपें, देखभाल करें, उसे बड़ा होने तक अपना संरक्षण प्रदान करें। इस एक छोटे से कार्य से एक तरफ तो आने वाली पीढ़ियों को ऑक्सीजन की प्राप्ति का आप साधन बना देंगे, साथ ही साथ दूसरी ओर पितरों की शांति के लिए, पितरों की तृप्ति के लिए एक प्रकार से सिंचाई जो करते हैं या पीपल में पानी देते हैं, वो वाला साधन उपलब्ध करा देंगे आप आसपास के समाज को। वट वृक्ष लगाने से यह होगा कि जब भी स्त्रियां, सौभाग्यवती स्त्रियां वट सावित्री का व्रत करती है तो उनको वो स्थान चाहिए जिससे कि वो वट वृक्ष के चारों ओर जो कच्चा सूत है वो लपेट करके मंगलिक काम करती है या प्रार्थना करती है, अपने लंबे सुहाग की दुआ करती है, वो भी साधन आप उनको उपलब्ध करा देंगे। तो ऐसी स्थिति में आपका एक छोटा सा प्रयास आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ज्यादा शुभ हो सकता है। अब बात करते हैं सितंबर 2020 में 5 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, उसमें 2 बार बुध राशि परिवर्तन करेंगे, 2 विशेष ग्रह वक्री से मार्गी हो जाएंगे और एक विशेष ग्रह मार्गी से वक्री हो जाएगा। ऐसी स्थिति में सूर्य, जो कि आपकी राशि से सप्तम भाव के अधिपति है, सप्तम भाव में विराजमान है और 7वें घर में सूर्य गृहस्थ सुख में, दाम्पत्य सुख में मनमानी करता है या ये बोल सकते हैं डोमिनेटिंग बन जाता है, आक्रोश और जो क्रोध है वो देता है। 16 सितंबर तक ये सब कुछ आपको भोगना पड़ेगा। 16 सितंबर के बाद में सूर्य अगली राशि में चले जाएंगे, कन्या राशि में चले जाएंगे, राशि से अष्टम भाव को प्रभावित करेंगे। मंगल की बात करें, मंगल आपकी राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में विराजमान है। बहुत ही सुखद स्थिति है, बहुत ही शुभ स्थिति है। और मंगल पराक्रम भाव के अलावा आपके राशि से कैरियर हाउस के भी लॉर्ड हैं और 4 अक्टूबर 2020 तक मंगल यहीं पर रह करके आपको पराक्रम का, आपके बिजनेस में, आपके कैरियर में इंप्रूवमेंट देते रहेंगे। और यहां पर मंगल 10 सितंबर 2020 से वक्री हो जाएंगे, तब और ज्यादा तेजी से इंप्रूवमेंट देंगे या और ज्यादा स्ट्रेंथ देंगे। अब बात करते हैं बुध की। बुध जो कि शिक्षा और संतान भाव के स्वामी हैं, राशि से अष्टम भाव के भी स्वामी हैं और उच्च राशि में हैं। ऐसी स्थिति में 2 सितंबर 2020 को बुध
सिंह राशि से कन्या राशि में आ चुके थे, उच्च राशि के हो चुके हैं और 22 सितंबर तक उच्च राशि के रहेंगे। वहां तक शिक्षा और संतान में आपको बहुत तेजी से सुधार होगा या आपकी कामनाएं पूर्ण होगी। 22 सितंबर 2020 को जब बुध अगली राशि तुला राशि में चले जाएंगे तब विशेष राजयोग का निर्माण हो जाएगा। एक त्रिकोण का अधिपति दूसरे त्रिकोण अर्थात भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएंगे और ज्यादा सुखद स्थिति हो जाएगी और ज्यादा बलवान स्थिति हो जाएगी। अब बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति राशि से 11th हाउस में बहुत ज्यादा शुभ माने जाते हैं। वक्रीय इसलिए अति शुभ है। तो 13 सितंबर 2020 को बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। सबसे पहला यहां पर चेंजेस ये होंगे, लेकिन इससे भी ज्यादा बेटर जब होगा जब 23 सितंबर 2020 को केतु बृहस्पति का साथ छोड़ करके वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। तब बृहस्पति अकेले होंगे और साथ ही साथ चांडाल योग से मुक्त हो जाएंगे। तब आपको अपने जीवन में पराक्रम में, शिक्षा और संतान भाव में, गृहस्थ सुख में सबसे ज्यादा सुखद एहसास होगा। आपकी कामनाएं पूर्ति होगी और गेन में जबरदस्त वृद्धि होगी और यह स्थिति 20 नवंबर 2020 तक चलेगी। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र जो कि आपकी राशि के की प्लेनेट है, मुख्य ग्रह हैं, एक सुख भाव के अर्थात केंद्र के और दूसरा भाग्य भाव के अर्थात त्रिकोण के, दोनों के स्वामी होकर के शुक्र रोग भाव में स्थित है, एक प्रकार से पीड़ित है। मित्र राशि में उसके बावजूद भी शनि से और मंगल की दृष्टि से पीड़ित है। ऐसी स्थिति में शुक्र यहां पर आपको बहुत ज्यादा सुखद स्थिति में नहीं डाल पाएंगे। लेकिन 27 सितंबर 2020 को शुक्र केंद्र में आ जाएंगे, सूर्य की राशि में आ जाएंगे। तब आपकी राशि के की प्लेनेट होकर के एक केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर के केंद्र में आने से बहुत ही जबरदस्त राजयोग की स्थिति का निर्माण करेंगे। वो स्थिति बहुत ज्यादा सुखद होगी। आइए अब बात करें शनि की। शनि आपकी राशि के अधिपति होकर के राशि से 12th हाउस में है। शनि की सरस्वती आपको आरंभ हो चुकी है, लेकिन क्योंकि आपकी राशि के अधिपति ही शनि है इसलिए 29 मार्च 2025 तक आपको शनि की सरस्वती संबंधित विशेष नेगेटिव स्थितियां नहीं प्राप्त हो पाएगी। लेकिन शनि की सरस्वती का एक साधारण फल वो तो आपको जरूर प्राप्त होता ही रहेगा। शनि 29 सितंबर 2020 को मार्गी हो जाएंगे। तब आपको कुछ राहत प्रदान करेंगे धन और संपत्ति में, रोग और शत्रुओं में और साथ में भाग्य के फल में। अब बात करते हैं राहु की। राहु जो कि शिक्षा और संतान भाव में है, 6 मार्च 2019 से आप बल बुद्धि से पैसा कमा रहे हैं, बल बुद्धि से आपका काम हो रहा है। वो राहु वृषभ राशि में 23 सितंबर 2020 को चले जाएंगे। तब सुख भाव को और साथ भूमि भवन वाहन भाव को प्रभावित करेंगे। साथ ही उसी क्षण केतु भी राशि परिवर्तन कर जाएंगे और केतु राशि से 10th हाउस में आपके कैरियर स्थान में आ जाएंगे। तब आपको और ज्यादा स्ट्रेन देंगे क्योंकि केतु जिस भाव में होते हैं उस भाव की लालसा बढ़ा देते हैं, उस भाव से ऑब्स्टिकल्स भी देते हैं। लेकिन उस भाव की लालसा बढ़ जाने से एक से ज्यादा काम आप करेंगे, बहुत ज्यादा मेहनत करके अपने स्टेटस को इंप्रूव करेंगे और या फिर ये बोल सकते हैं अपने काम काज में बहुत ज्यादा सफल होने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे और उसका सुखद एहसास, सुखद फल आपको प्राप्त होगा क्योंकि यहां पर केतु उच्च राशि के होंगे। तो इन्हीं ग्रह गोचर परिस्थितियों के आधार पर आपके किस भाव से आपको क्या फल मिलने वाला है, आइए विस्तार से विश्लेषण करते हैं सितंबर 2020 के मासिक राशिफल का। हर माह के मासिक राशिफल में हम बहुत सारे सेक्टर का विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहला सेक्टर है आपकी इनकम और धन और संपत्ति। तो आइए इनकम के बारे में विचार करें। राशि से 11th हाउस से इनकम का विचार किया जाता है। यहां पर बृहस्पति बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दे रहे हैं, यहां पर बृहस्पति बहुत ज्यादा शुभ प्रभाव दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो चार्टेड अकाउंटेंट हैं, जो लॉयर्स हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, जो लोग पत्रकार हैं, जो लोग स्कूल और कॉलेज चलाते हैं, एजुकेशन इंडस्ट्री से संबंधित काम कर रहे हैं, जो लोग अपना हॉस्टल चला रहे हैं, जो लोग अपना कैटरिंग का बिजनेस कर रहे हैं, यूटेंसिल्स का काम कर रहे हैं, वे सभी लोग इस समय काल में बहुत तेजी से उन्नति और प्रगति करेंगे। इसके अलावा जो लोग फाइनेंसर हैं, फाइनेंशियल एडवाइजिंग का काम कर रहे हैं, जो लोग पत्रकार हैं, जो लोग ब्याज भट्टा या गिरवी का काम करते हैं, जो लोग राजनीति में हैं, जो लोग गोल्ड का काम करते हैं, शेयर मार्केट का काम करते हैं, ब्रोकरेज का काम करते हैं, वे सभी लोग इस समय काल में बहुत तेजी से उन्नति और प्रगति करेंगे। आइए अब बात करते हैं धन और संपत्ति की। तो धन और संपत्ति के लिए राशि से 2nd हाउस जिम्मेदार होता है। बृहस्पति उसका भी स्वामी है।
ऐसी स्थिति में बृहस्पति जो कि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, इसको भी स्ट्रेंथ देंगे और शनि की तीसरी दृष्टि धन और संपत्ति भाव में, उसका भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति में जो लोग शेयर मार्केट में, जो लोग कमोडिटी में, जो लोग स्पेकुलेशन से, फ्यूचर ट्रेडिंग से गेन कमाते हैं या जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए समय काल बहुत ज़्यादा बेटर है। स्पेशली वो लोग जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो लोग कोर सेक्टर की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करेंगे, आयरन एंड स्टील की कंपनियों में, मेडिसिन की कंपनियों में, केमिकल की कंपनियों में जो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, या कमोडिटी में, क्रूड ऑयल में, या पेट्रोलियम प्रोडक्ट में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, स्पेयर पार्ट्स में, इन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो बहुत ज़्यादा सक्षम रहेंगे, वो बहुत ज़्यादा सफल रहेंगे, गेन पाएंगे। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी मिलती है, चाहे वो पेरेंटल प्रॉपर्टी हो और या फिर कोर्ट कचहरी से कोई प्रॉपर्टी मिलने वाली हो, तो आपको उस प्रॉपर्टी को छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे उसके लिए आपको और ज़्यादा पैसा खर्च करके उसका जो भी टैक्स भरना है वो आपको भरना पड़े। कोई भी स्थिति में इस समय काल में आपको प्रॉपर्टी मिलना संभव है या योग है। ऐसी स्थिति में आपको यदि ऐसी कोई स्थिति दिख जाती है तो उसे आप छोड़ने की गलती मत करिएगा। आइए अब बात करें अगले सेक्टर की, वह है आपके परिवार का सुख, भूमि, भवन, वाहन का सुख। राशि से 4th हाउस से इन सब का विचार किया जाता है। 4th हाउस का अधिपति शुक्र है, तो शुक्र पर मंगल और शनि दोनों की दृष्टि है और साथ ही साथ भाग्य भाव पर भी शनि और मंगल दोनों की दृष्टि होने के कारण सब कुछ होते हुए भी आप कहीं न कहीं अभावों में रहेंगे, मानसिक तनाव में रहेंगे। आपको अपने परिवार वालों की तीमारदारी में ज़्यादा समय व्यतीत होगा, ज़्यादा खर्च आपको करना पड़ेगा, सुख सुविधाओं का अभाव आपको देखना पड़ेगा और आपके पारिवारिक स्थिति में उथल पुथल का माहौल रहेगा। 27 सितंबर 2020 के बाद में इस स्थिति में सुधार जरूर आने वाला है। वहां तक आपको बहुत सोच समझ करके या बहुत ही कॉन्फिडेंट रह करके अपने परिवार वालों की स्थिति को सामना करना है या उनकी केयर करनी है। आइए अब बात करते हैं भूमि, भवन और वाहन के सुख की। तो जो स्थिति ग्रहों की है उसके आधार पर आपको कोई न कोई ऐसी प्रॉपर्टी का सुख मिल सकता है जिसके साथ में कोई न कोई लिटिगेशन, कोई न कोई कोर्ट कचहरी का प्रॉब्लम उसके साथ लगा हुआ हो। ऐसी स्थिति में बहुत देखभाल करके सोच समझ कर ही आपको डील करनी चाहिए, क्योंकि शनि की दृष्टि राशि से 2nd हाउस पर भी है और शुक्र पर भी है, सुख भाव के अधिपति शुक्र पर भी है। ऐसी स्थिति में कोई भी प्रॉपर्टी जो आपको मिलेगी लिटिगेशन में उलझी हुई या कोई न कोई प्रॉब्लम में उलझी हुई मिल सकती है। जहां तक वाहन की बात है, वाहन आप सेकंड हैंड मत खरीदने की कोशिश कीजिएगा, उसके साथ में भी प्रॉब्लम ही नजर आएगी। और वाहन का योग आपको अक्टूबर में ज्यादा प्रबल योग है, वहां तक शांति बनाए रखिएगा। आइए अब बात करें अगले सेक्टर की, वह है शिक्षा और संतान का सुख। राशि से 5th हाउस से शिक्षा और संतान के सुख का विचार किया जाता है। शिक्षा भाव में राहु उच्च राशि के हैं, शिक्षा भाव का अधिपति बुध वो उच्च राशि के हैं, 22 सितंबर तक उच्च राशि के रहेंगे। राहु 23 सितंबर 2020 तक उच्च राशि के रहेंगे, शिक्षा भाव में ही रहेंगे। और बृहस्पति की दृष्टि शिक्षा भाव पर 20 नवंबर 2020 तक रहेगी। ऐसी स्थिति में कॉमर्स की स्ट्रीम लाइन के स्टूडेंट्स जो भी, चाहे वो इकोनॉमिक्स लिए हुए हैं, चाहे कॉमर्स लिए हुए हैं, मार्केटिंग लिए हुए हैं, फाइनेंस लिए हुए हैं, वो सभी इस समय काल में बहुत अच्छे ढंग से इंप्रूव करेंगे या उन्नति करेंगे, प्रगति करेंगे। इसके साथ ही साथ जो लोग साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, फिलॉसफी के स्टूडेंट हैं, वो सभी लोग भी इस समय काल में बहुत अच्छे ढंग से उन्नति करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा मार्केटिंग के स्टूडेंट्स, टेलीकॉम इंजीनियरिंग से संबंधित स्टूडेंट, म्यूजिक के स्टूडेंट्स इस समय काल में बहुत ही बेहतर ढंग से कोई न कोई क्रिएशन करेंगे जिससे उनका नाम बढ़ेगा, जिससे उनकी इंप्रूवमेंट या उनकी ख्याति बढ़ेगी। फाइनेंस से संबंधित, करेंसी मैनेजमेंट से संबंधित, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कोई स्टडीज कर रहे हैं, कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, वो सभी लोग इस समय काल में बहुत तेजी से उन्नति करेंगे। और इसके साथ ही साथ जो भी लोग एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स में हैं, एग्रीकल्चर से संबंधित कोई स्टडी कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स की कोई स्टडी कर रहे हैं, खेती की स्टडी के साथ साथ खाद और बीज के बारे में भी कोई न कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, कोई न कोई कोर्स कर रहे हैं या सीख रहे हैं, वे सभी लोग इस समय काल में बहुत तेजी से इंप्रूवमेंट करेंगे। 4 अक्टूबर 2020 तक मंगल की दृष्टि बहुत ही शुभ स्थान पर है, बहुत ही शुभ है, इसलिए पराक्रम में वृद्धि देखेंगे। अब बात करते हैं संतान सुख की। आपकी राशि कुंडली से 5th हाउस से संतान का विचार भी किया जाता है। उस भाव का अधिपति बुध उच्च राशि में है 22 सितंबर 2020 तक
और साथ ही बृहस्पति की दृष्टि भी है, बृहस्पति जो संतान का कारक है। ऐसी स्थिति में संतान का सुख आपको मिलेगा, संतान बहुत तेजी से इंप्रूवमेंट करेगी या अपने क्षेत्रों में अपनी लाइन में बहुत मेहनत करके आगे बढ़ेगी और उनकी सक्सेस से, उनकी सफलता से, उनकी गंभीरता से आपको भी काफी कुछ प्रोत्साहन मिलेगा उनके लिए और ज्यादा बेटर करने के लिए। राहु 23 सितंबर 2020 तक यहीं पर है, वहां तक वो अपना दिमाग चला सकते हैं आपसे कुछ न कुछ गेन लेने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। मान लो उन्हें कहीं घूमने जाना है, फ्रेंड के साथ में कहीं घूमने फिरने जाना है, ऐसी स्थिति में वो आपके साथ बटरिंग कर सकते हैं पेरेंट के साथ में, लेकिन वो बटरिंग भी अच्छी लगती है कभी कभी कि वो फ्रेंड के साथ में जाकर के खुश हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में संतान का सुख आपको बहुत ज़्यादा अच्छा है, या संतान से वापस सुख पाने की स्थिति जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रबल है। सब मिला करके शिक्षा और संतान दोनों क्षेत्रों में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। आइए बात करें अगले सेक्टर की, वह है आपके रोग और आपके शत्रु। इन सभी का राशि से 6th हाउस से विचार किया जाता है। ऐसी स्थिति में 27 सितंबर 2020 तक आपको आंतों से संबंधित रोग, कॉन्स्टिपेशन, कफ से संबंधित रोग, बहुत ज़्यादा सिर दर्द या माइग्रेन की स्थिति बोल सकते हैं, धातु क्षीणता बोल सकते हैं, यूरिन इन्फेक्शन बोल सकते हैं, इंद्रिय कमजोरी की बात बोल सकते हैं। इन सभी का आपको सामना करना पड़ेगा। ये स्थितियां आपको आंदोलित कर सकती है या आपको पीड़ित कर सकती है। जहां तक शत्रुओं की बात है, शुक्र जो कि आपकी राशि का की प्लेनेट है, वो यहां पर शत्रु राशि में होने से विशेषकर फाइनेंशियल शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। आपके जीवन की आरामदायक जो स्थिति है वो आपसे छिन सकती है। आप बहुत ज़्यादा तनाव में, बहुत ज़्यादा पीड़ित हो सकते हैं। शत्रु आप पर हावी होने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में शुक्र से संबंधित जो भी आप उपासना करेंगे, पूजा करेंगे, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, बगलामुखी मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। आइए अब बात करें अगले सेक्टर की, वह है आपका दाम्पत्य सुख, गृह सुख। राशि से 7वें भाव से इन सब का विचार किया जाता है और उस भाव में सूर्य विराजमान है। सूर्य जो कि अग्नि तत्व प्रधान है, जिस भाव में सूर्य होता है उस भाव का सुख लेने नहीं देता है। इसलिए सूर्य को राशि से 3rd, 6th, 8th या 12th हाउस में, नेगेटिव हाउसेज में जो गर्म ग्रह हैं वो गर्म जगह पर जाकर के हमेशा शुभ रिजल्ट देते हैं। ऐसी स्थिति में बृहस्पति की दृष्टि होते हुए भी 16 सितंबर 2020 तक आपको अपने गृह सुख में, दाम्पत्य सुख में काफ़ी कुछ कष्टपूर्ण स्थिति होगी। आवेश और क्रोध का सामना करना पड़ेगा, बार बार आर्ग्यूमेंट होंगे और स्थितियां और ज़्यादा क्रिटिकल हो सकती है। और जिन हस्बैंड वाइफ के बीच में ऑलरेडी कोई न कोई प्रॉब्लम चल रही है, मतभेद चल रहे हैं, वो और ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप सावधान रहिएगा। रोजाना सूर्य को अर्घ्य दीजिएगा और जितना संभव हो सके उस नेगेटिव परिस्थितियों को टालने का प्रयास कीजिएगा। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि होने से काफी कुछ राहत भी मिलेगी या काफी कुछ बचाव भी होगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह के लिए अच्छे अवसर आ सकते हैं, अच्छे रिश्ते आ सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि 7वें भाव पर है और साथ ही साथ संतान भाव पर है, पराक्रम भाव पर है। तो जो ही किसी का विवाह संबंध फाइनल हो जाता है, उनके पराक्रम में भी वृद्धि हो जाती है और साथ ही साथ इमोशन स्थिति स्टार्ट हो जाती है। अब बात करते हैं आपके प्रेम प्रसंगों की, रिलेशनशिप की। 7वें भाव की स्थिति आपने देख ली है। अब बात करते हैं 5वें भाव की। 5वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि भी है और 5वें भाव का अधिपति बुध उच्च राशि का है। उसके साथ में शुक्र की उपयोगिता होती है प्रेम प्रसंगों में। तो शुक्र पर मंगल और शनि दोनों की दृष्टि होने के कारण इस समय काल में आपको बहुत सोच समझ करके अपने रिलेशन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इस समय काल में वाद विवाद ज़्यादा होंगे, एक दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिश ज़्यादा होगी, मनमानी ज़्यादा होगी, आप दोनों एक दूसरे पर आरोप ज़्यादा लगाएंगे और ऐसी स्थिति में वो रिश्ता बच पाना बहुत ज़्यादा असंभव लगता है। जितना संभव हो सके बहुत ही कम बात करें, बहुत कम मिले जुलें, जिससे कि जो स्थिति एट प्रेजेंट है सितंबर के स्टार्टिंग में, वो ही आपको 16 सितंबर तक एनी हाउ आपको बनानी है। 16 सितंबर के बाद में स्थिति आपके पक्ष में हो सकती है। वहां पर आपकी मित्रता, प्रेम प्रसंग, रिलेशनशिप वापस कंटिन्यू हो सकते हैं, वापस उसमें इमोशंस आ सकते हैं। अन्यथा आपके इमोशन और ज़्यादा खराब हो जाएंगे, आप एक दूसरे से अपोजिट हो जाएंगे और सिर्फ एक दूसरे में कमियां ढूंढ सकते हैं। यदि ये आपने कैसे भी करके मैनेज कर लिया
तब स्थितियां आपके पक्ष में हो सकती है। आइए अब बात करें भाग्य के परसेंटेज की कि सितंबर 2020 में भाग्य का कितना प्रतिशत सहयोग आपको मिल पाएगा। बृहस्पति बहुत सुखद स्थिति में है, मंगल बहुत सुखद स्थिति में है, बुध उच्च राशि के हैं और राहु भी उच्च राशि के हैं। ऐसी स्थिति में सितंबर 2020 में लगभग 60% तक आपको भाग्य का सपोर्ट हासिल होगा और आने वाले 23 सितंबर 2020 के बाद में 22 सितंबर और 27 सितंबर के बाद में स्थितियां और ज़्यादा बलवान हो जाएंगी। तब आप बोल सकते हैं कि 75% तक आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा। अतः सितंबर 2020 के लास्ट वीक में स्थितियां और ज़्यादा आपके लिए बलवान हो जाएंगी और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगी। आइए अब बात करें अगले सेक्टर की, वह है आपका कैरियर, आपका रोजगार, आपका जॉब या आपका कर्म। राशि से 10th हाउस से इन सब का विचार किया जाता है और इस भाव का अधिपति है मंगल। तो ऐसी स्थिति में जो लोग सेना में, जो लोग रक्षा सेवाओं में, जो लोग पुलिस में, जो लोग गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज में काम करने वाले हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, राजनीति क्षेत्र में हैं या होमगार्ड में, बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज में है, वो सभी इस समय काल में बहुत अच्छे ढंग से काम करेंगे। इसके अलावा जो लोग मेडिकल्स में, जो लोग मेटल्स में, केमिकल्स में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, प्लास्टिक उद्योग में और टायर उद्योग में और साथ ही साथ हर्बल प्रोडक्ट में, इलेक्ट्रिकल गुड्स में, होम अप्लायंसेज में, मसाले में, ग्रोसरी आइटम्स में, इन सभी क्षेत्रों में जो भी व्यवसाय करते हैं, जो भी काम करते हैं या चाहे कमीशन एंड ब्रोकरेज का ही काम करते हैं, वे सभी लोग इस समय काल में बहुत अच्छे ढंग से अपने कामकाज को संभालेंगे। जो लोग खेतीबाड़ी का काम करते हैं, खेती के औजारों का काम करते हैं, खाद और बीज का काम करते हैं, वे सभी लोग भी इस समय काल में बहुत अच्छे ढंग से अपने आप को डेवलप करेंगे, नॉर्मल से ज़्यादा तेजी से अपने कामकाज को बढ़ाएंगे। बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट या फिर ये बोल सकते हैं खाने पीने की चीज़ों से संबंधित, सब्जी से संबंधित या जो लोग जमीनों का काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये समयकाल कुछ न कुछ विशेष उपलब्धि लेकर के आ रहा है। माइनिंग प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये सब मंगल के बिजनेस हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे। तो ऐसी स्थिति में कैरियर के मामले में स्थिति आपकी काफ़ी ज़्यादा सुखद है, गेन के मामले में स्थिति काफ़ी ज़्यादा सुखद है। अब बात करते हैं आपको पिता के सुख की। राशि से 10th हाउस से पिता का सुख का विचार किया जाता है। उसका स्वामी मंगल है जो कि बहुत ज़्यादा प्रबल शुभ है। योग कारक स्थिति में सूर्य राशि से 7वें भाव में स्वग्रही में विराजमान है। ऐसी स्थिति में भी 16 सितंबर 2020 तक आपको पिता का सहयोग, पिता का स्नेह या पिता का मार्गदर्शन प्रॉपर वे में मिलता रहेगा। 16 सितंबर के बाद में आपको उनकी देखभाल करने की आवश्यकता होगी। सूर्य जब राशि से 8वें भाव में आ जाएंगे, मारक भाव में आ जाएंगे, ऐसी स्थिति में वो खुद अपने प्रोफेशन में भी परेशान हो सकते हैं, स्वास्थ्य के कारणों से भी परेशान हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा उनके लिए, या उनकी आपको केयर करनी पड़ेगी। आइए अब बात करें विशेष सेगमेंट की, जो हमने गृहिणियों के लिए, हाउसवाइफ को समर्पित किया हुआ है, क्योंकि वो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा योगदान देती हैं, चाहे परिवार को चलाने से लेकर के संतान को संभालने तक, पेरेंट्स को संभालने तक, या आपके जीवन की छोटी छोटी आवश्यकताओं को लेकर के पूरा आपका गृह मंत्रालय संभालती है। इसी कारण हमने ये सेगमेंट उनको समर्पित किया है। सितंबर 2020 में आपको बहुत ही ज़्यादा तनाव का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको घर गृहस्थी में परिवार वालों का और साथ ही साथ आपके जीवन साथी से भी आपको एक्सट्रीम तनाव देखने का मौका मिलेगा, या दोनों ही पक्ष एक प्रकार से मनमानी करेंगे, दोनों आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे। साथ ही आपका स्वास्थ्य भी इस माह में बहुत ज़्यादा आपका साथ नहीं देगा। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली अपने इन्फेक्शन से संबंधित, यूरिन इन्फेक्शन, गायनिक प्रॉब्लम, और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको और ज़्यादा अपनी सावधानी से देखभाल करनी पड़ेगी। जो प्रोफेशनल महिलाएं हैं, जो कामकाजी महिलाएं, उनके लिए स्थिति फिर भी ठीक है, क्योंकि बृहस्पति की स्थिति, मंगल की स्थिति फिर भी आपको अपने कामकाज में आगे बढ़ा देंगी, या बहुत अच्छे ढंग से आप अपनी जॉब या अपना बिजनेस कर पाएंगी। अब बात करते हैं इस माह के विशेष उपाय की। हर व्यक्ति अपनी राशि से संबंधित उपाय करता ही रहता है, या उनको ध्यान रहता है
आपकी राशि का अधिपति शनि है और शनि का रत्न नीलम या उसका उपरत्न नीली होता है। ऐसी स्थिति में जो भी थोड़े बहुत भी हॉबी में जानकार हैं या इंटरेस्ट रखते हैं वो लोग नीलम या नीली पहन करके रखते हैं। लेकिन यदि आप अपने जीवन में और ज़्यादा सफल होना चाहते हैं और ज़्यादा अपनी राशि का शुभ फल प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी राशि का पंचदशी यंत्र और साथ ही साथ तिब्बती लक्ष्मी यंत्र का एक लॉकेट बनाएं। उस लॉकेट पर आप नीलम या नीली, जिसे इंग्लिश में अमेथिस्ट कहा जाता है, वो लगा करके एक लॉकेट का निर्माण कराएं और वो पहन करके रखें। इससे आपका बुद्धि बल बढ़ेगा, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, भाग्य का साथ आपको मिलेगा और साथ ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस की वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से आप अपनी राशि का और ज़्यादा अच्छे ढंग से उपाय कर सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। यदि आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली के योगों के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को ज़्यादातर पता ही नहीं चलता है कि उनकी कुंडली में राजयोग है, उनकी कुंडली में बहुत बड़ा कुछ योग है जो कि बहुत बड़े रूप में आपको सफल बना सकता है, इस समाज को कंट्रोल करने का एक साधन बना सकता है। लेकिन प्राय लोगों को पता नहीं चलता है और जब पता चलता है तब तक वो दशा या उम्र निकल चुकी होती है। ऐसी स्थिति में आप राजयोग की कुंडली बनाइए और साथ ही साथ हर वर्ष अपना वर्ष फल जरूर बनाएं, जिससे आने वाले वर्ष में आपके साथ में क्या होने वाला है, अच्छा क्या होने वाला है, बुरा क्या होने वाला है, आप पहले से ही जान करके सावधान हो पाए। और यदि आपकी कोई समस्या है तो उस समस्या को ज़्यादा लंबा मत खींचिए, उस समस्या का समाधान ढूंढिए। यदि कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को समय पर ही जान करके उसका उपाय करना जरूरी होता है। यदि कोई आपकी आकांक्षा है, बहुत बड़ी इच्छा है, वो आपके जीवन में पूरी होगी या नहीं होगी। आपकी संतान नहीं है तो संतान कब होने वाली है, या आपको कौन सी स्ट्रीम में एजुकेशन लेनी चाहिए, आपको जॉब करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, आपका विवाह कब होने वाला है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसके बारे में आपकी कुंडली आपके बारे में ज़्यादा बता सकती है। और इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक टाइम स्लॉट बुक करना है। और टाइम स्लॉट बुक करने के लिए स्क्रोल पर हमारे जोधपुर ऑफिस के हेड ऑफिस के नंबर आते हैं या व्हाट्सएप नंबर आते हैं, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या फिर लैंडलाइन पर फ़ोन करके आप टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं। और एक बार टाइम स्लॉट बुक हो जाने के बाद में आप और मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी कुंडली पर, आपकी प्रॉब्लम पर, आपकी समस्याओं पर ही बात करेंगे। आप कौन हैं, किस लेवल के हैं, या आज की तारीख में आप क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप उसको गुप्त रख सकते हैं। अर्थात जो भी आप हैं, बिना कोई शंका के, निसंकोच रूप से आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। आज बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।